Now we will see document object model in the JavaScript. कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी आप HTML का पेज ब्राउज़र पे लोड करते हैं तो ब्राउज़र HTML के टैग्स को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल आपने एक पेज क्रिएट किया है, उसमें आपने हेडिंग्स भी दी हैं, पैराग्राफ भी लिखे हैं, डिफरेंट टेक्स्ट लिखा है, इमेजेस भी इंसर्ट कर दिए हैं, सो ऑन। ब्राउज़र कैन नॉट रिकग्नाइज दोज HTML एलिमेंट्स। ब्राउज़र को उन HTML के एलिमेंट्स को रिकग्नाइज करने के लिए जावास्क्रिप्ट इनेबल्ड होना चाहिए। जो ब्राउज़र्स जावास्क्रिप्ट इनेबल्ड होते हैं वही ब्राउज़र्स HTML के टैग्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं या अंडरस्टैंड करके इंटरप्रेट करके आपको आपका डिज़ायर्ड पेज दे सकते हैं। So once HTML elements are rendered in the browser window, browser cannot recognize them. To create interactive web pages, it is vital that the browser continues to recognize HTML elements. मतलब ब्राउज़र के लिए उन HTML के जो डिफरेंट टैग्स हैं या एलिमेंट्स हैं उनको रिकग्नाइज करना ज़रूरी है। JavaScript enabled browsers do this because they recognize and uses DOM. Clear? What does that mean? अगर आपका ब्राउज़र जावास्क्रिप्ट enabled है तो वो बेसिकली डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की बेस पे काम कर रहा होता है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बेसिकली क्या है कि आपके पास जो आपका HTML का पेज है वो एक हायरार्की या एक ट्री की फॉर्म में स्प्लिट हो जाता है। सबसे टॉप पे जो HTML का रूट एलिमेंट है दैट इज HTML, वो आपका पेयर होता है। फिर HTML को आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है वो दो फर्दर डिफरेंट टैग्स में डिवाइड होता है दैट इज दी बॉडी सेक्शन एंड दी हेड सेक्शन। मतलब आपने HTML के पेज को दो HTML का टैग टॉप पे ट्री की टॉप पे, देन देयर इज दी हेड, देन देयर इज दी बॉडी सेक्शन। फिर हेड को फर्दर स्प्लिट करते हैं। हेड में आप टाइटल दे सकते हैं, लिंक्स पास कर सकते हैं। अगर आपने CSS की फाइल को लिंक किया हुआ है तो वो आप पास कर सकते हैं। अगर आपने जावास्क्रिप्ट की फाइल को लिंक किया हुआ है तो वो आप लिख सकते हैं। बॉडी के सेक्शन में जाएं तो बॉडी के सेक्शन में आपके पास A टैग आ सकता है, P टैग आ सकता है, इमेज आ सकती है एंड सो ऑन। सो मतलब कहने का क्या कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के थ्रू HTML DOM के थ्रू आप HTML के जो डिफरेंट टैग्स हैं उनको एक हायरार्की की फॉर्म में स्प्लिट करते हैं। सबसे टॉप पे रूट एलिमेंट है दैट इज HTML, फिर हेड है, फिर हेड और बॉडी है। हेड के अंदर फर्दर आपके पास डिफरेंट टैग्स आ जाते हैं, बॉडी में डिफरेंट टैग्स आ जाते हैं। सो ये आपके पास बेसिकली एक जावास्क्रिप्ट क्रिएटेड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है जो कि HTML के पेजेस को अवेलेबल होता है। इसी के थ्रू डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के थ्रू ब्राउजर्स डिफरेंट HTML के जो एलिमेंट्स हैं उनको रिकग्नाइज कर देते हैं। HTML DOM defines a standard set of objects for the HTML and a standard way to access and manipulate HTML document. What does that mean? HTML DOM के थ्रू ही आप HTML के जो डिफरेंट टैग्स हैं उनको एक्सेस भी कर सकते हैं और उनको मैनिपुलेट मतलब उनको फर्दर अपडेट कर सकते हैं। All HTML elements along with their text containing text and attributes can be accessed through the DOM. मतलब आप HTML के एलिमेंट्स को डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के थ्रू एक्सेस भी कर सकते हैं और उनको डिलीट भी कर सकते हैं, उनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। वी विल सी ऑल ऑफ दीज थिंग्स लेटर ऑन। अच्छा, HTML DOM आपके पास एक प्लेटफॉर्म और लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। व्हाट डज दैट मीन? अगर आप HTML DOM को जावास्क्रिप्ट के साथ यूज़ कर रहे हैं, जावा के साथ यूज़ कर रहे हैं, विजुअल बेसिक के साथ यूज़ कर रहे हैं, तो बेसिकली HTML को अगर आप जब भी इन लैंग्वेजेस के साथ यूज़ करेंगे तो एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ही क्रिएट होगा और उस मॉडल के थ्रू आप HTML के डिफरेंट टैग्स को एक्सेस कर सकते हैं। The HTML DOM can be thought of as a hierarchy moving from the most general object to the most specific one. मतलब क्या कि HTML DOM आपको एक हायरार्की प्रोवाइड करता है जिसमें आप एक जनरल ऑब्जेक्ट से एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करते हैं। व्हाट डज दैट मीन? एक जनरल ऑब्जेक्ट आपने हायरार्की में क्रिएट कर दिया। हायरार्की बेसिकली एक ट्री है। हायरार्की में आपने एक टॉप एलिमेंट डिक्लेयर कर दिया दैट वाज द HTML। अब ये मोस्ट जनरल ऑब्जेक्ट है। देन आपने इसको दो फर्दर ऑब्जेक्ट में स्प्लिट कर दिया, हेड और बॉडी, ये भी जनरल है। फिर आप बॉडी से आप एक टैग की तरफ जा रहे हैं, मतलब आप मोस्ट जनरल ऑब्जेक्ट से मोस्ट स्पेसिफिक टैग की तरफ मूव कर रहे होते हैं।
तो ये फैसिलिटी बेसिकली आपको HTML DOM में प्रोवाइडेड होती है। नाउ जब भी आपने HTML के डिफरेंट टैग्स को एक्सेस करना है DOM के थ्रू, तो आपके पास जो फंक्शन है दैट इज दी गेट एलिमेंट बाय आईडी। गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू आप किसी भी एक HTML के टैग को रिट्रीव कर सकते हैं। वी विल सी, फॉर एग्जांपल आपने एक यहाँ पे एक आपने इमेज क्रिएट कर दी है। लेट्स डू दिस। इमेज आपने एक क्रिएट की है, इमेज 1.jpg आई एम हैविंग दिस फाइल। आप इसको टाइटल दे दें फर्स्ट इमेज। हाइट इसको आप फॉर एग्जांपल दे दें 100। आईडी आप इसको पास कर दें इमेज। अब आप देखें, अच्छा एक बात ध्यान में रखें कि आईडीज पास करना टैग को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम आईडी के थ्रू HTML DOM में डिफरेंट टैग्स को एक्सेस कर देते हैं। DOM के थ्रू जब आप आईडी पास करते हैं, जब आप HTML के टैग्स को आईडी पास करते हैं, तो DOM के थ्रू DOM में ये बेसिकली एक प्रॉपर्टी है कि आप आईडी के थ्रू डिफरेंट टैग्स को एक्सेस कर देते हैं। लेट्स चेक दिस वन। अब आप देखिए कि आपने यहाँ पे एक इमेज क्रिएट किया है, इमेज को टाइटल दिया, इमेज को हाइट दी है और आईडी दे दी है। अगर आप इस टैग को इस जावास्क्रिप्ट में एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो यू कैन डू दैट यूजिंग दी गेट एलिमेंट बाय आईडी फंक्शन। लेट्स सी दिस वन। आई एम गोइंग टू रिमूव दिस वन। आप इसको एक फंक्शन के अंदर कर लें। फंक्शन का नेम हम रख लेते हैं दैट इज, वन सेकेंड, आप फंक्शन को कोई भी एक नेम दे दें। व्हाट वाज दैट? ऑन क्लिक पे आप इसको कोई ना कोई फंक्शन दे दें। सॉरी, फंक्शन का नेम हम रख लेते हैं गेट एट्रीब्यूट। अब देखिए ये फंक्शन का नेम हमने रख लिया। अब हम इस नाम से एक फंक्शन बनाएंगे और हम इमेज के टैग को एक्सेस करेंगे जावास्क्रिप्ट में। कोई भी फंक्शन हम यहाँ पे बना लेते हैं। फंक्शन का नेम था दैट इज गेट एट्रीब्यूट। कोई भी आर्गुमेंट नहीं पास किया हुआ था। यहाँ पे हम गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू फंक्शन को एक्सेस करेंगे। आईडी क्या थी? दैट वाज इमेज। अब आप देखें गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू आप इमेज को, जो आपने आईडी पास की हुई थी, उसके थ्रू आप इस टैग इमेज के टैग को एक्सेस कर रहे हैं। आई एम गोइंग टू रिपीट। आपने एक बॉडी में एक इमेज के नाम से एक टैग क्रिएट कर दिया है, उसमें आपने सोर्स भी पास कर दिया, टाइटल भी दे दिया और आईडी भी पास कर दी है, और आपने जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन क्रिएट किया है, उसका ऑन क्लिक पे इसको कॉल भी कर दिया है। नाउ अगर आप इस इमेज के टैग को जावास्क्रिप्ट में एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए फंक्शन है दैट इज गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी के लिए आईडी पास करना ज़रूरी है, तो हमने इमेज को एक आईडी दे दी थी। अब इसके थ्रू हम बेसिकली गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू हम इस इमेज को जावास्क्रिप्ट में एक्सेस कर रहे हैं। सो लेट्स चेक दिस वन। अब देखिए जावास्क्रिप्ट में आपने गेट एलिमेंट बाय आईडी के फंक्शन के थ्रू इस इमेज के टैग को एक्सेस कर लिया है। ये गेट एलिमेंट बाय आईडी को जब आपने आईडी के थ्रू एक्सेस किया है, तो वो आपको एक रेफरेंस प्रोवाइड कर देगा। इस टैग के इमेज के टैग के लिए आपको एक रेफरेंस प्रोवाइड कर देगा गेट एलिमेंट बाय आईडी का फंक्शन। अब उस रेफरेंस के थ्रू हम इसके जो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स है, टाइटल, इमेज, हाइट, इनको हम जावास्क्रिप्ट में रिट्रीव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम करना चाह रहे हैं, अलर्ट में शो करवाना चाह रहे हैं दैट इज ए डॉट टाइटल। अब आप देखें कि हमने क्या किया, एक इमेज का टैग डिक्लेयर किया, उसमें सोर्स पास किया, उसको डिफरेंट एट्रीब्यूट्स पास किए, और हमने एक आईडी पास कर दी और ऑन क्लिक पे एक फंक्शन कॉल कर दिया हुआ है। अब आप देखें कि इस इमेज के टैग को अगर आप जावास्क्रिप्ट में एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो फंक्शन दैट यू विल यूज इज गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू आप इसको जावास्क्रिप्ट में एक्सेस करेंगे।
गेट एलिमेंट बाय आईडी को आपने किसी भी टैग की आईडी पास करनी होती है और वो आपको रेफरेंस फंक्शन रिटर्न कर देता है। ये फंक्शन आपको बेसिकली रेफरेंस रिटर्न कर देता है उस बेसिकली टैग की तरफ जिसकी आईडी आपने पास की हुई होती है। अब इस रेफरेंस के थ्रू आप उस टैग के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकते हैं। जो फर्स्ट एट्रीब्यूट हम एक्सेस करने जा रहे हैं दैट इज टाइटल। लेट्स चेक दिस ऑन द ब्राउजर आइदर इट इज वर्किंग और नॉट। इस पे क्लिक करेंगे, so it is not working. Let's check why it is not working. Function name is same. Have you made any kind of mistake over here? Let's change the id img. Let's check this one. Let's check this one on the browser. अगर आपके पास कोई एरर आ रहा है, इंस्पेक्ट में जाएं, कंसोल में जाएं तो आपको एरर नज़र आ जाएगा। गेट एलिमेंट बाय आईडी इज नॉट डिफाइंड एट गेट एट्रीब्यूट। गेट एलिमेंट बाय आईडी इज नॉट डिफाइंड। लेट्स चेक द करेक्ट नेम। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, मतलब डॉक्यूमेंट आपको साथ लिखना मस्ट है। सो there was no error in this id. Let's make it the same. Now let's check this on the browser. Click on this one and आपका जो टाइटल था वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा। So आप देखें कि आपने एक टैग क्रिएट किया इमेज का, उसको एक आईडी पास की, उस आईडी के थ्रू आपने इस टैग को, इमेज के टैग को जावास्क्रिप्ट में एक्सेस किया। अब आप इसका अलर्ट में a.height भी ले सकते हैं। Let's check this on the browser. Click on this one and you will get first title and then you will get the height. So ये बेसिकली आपके पास एक get attribute का फंक्शन है, सॉरी एक आपके पास डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू आप किसी भी टैग को, सिर्फ मैंने इमेज किया आप h1 पैराग्राफ, आप किसी भी टैग को एक्सेस कर सकते हैं, उसकी आईडी पास करेंगे और आईडी के थ्रू आप उसको एक्सेस करेंगे और वो आपको रेफरेंस रिटर्न करेगा। रेफरेंस के साथ फिर आप डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर देते हैं। आई विल वाइंड अप द लेक्चर ओवर हियर। आप मस्ट प्रैक्टिस करें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी को। आपको पता होना चाहिए कि डॉम क्या है और डॉम में गेट एलिमेंट बाय आईडी की फंक्शनैलिटी क्या है। जब आप इसको प्रैक्टिस कर लें आप मुझे बताएं एंड आई विल अपलोड दी सेकेंड लेक्चर।